कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। अर्थात हे वासुदेव नंदन परमात्मा स्वरूपी भगवान श्री कृष्ण को वंदन है। उन गोविंद को हमारा बारंबार नमन है। वे हमारे संपूर्ण कष्टों को नाश करे तथा प्रणाम करने वालों के कलेशों को दूर करे। हे श्री कृष्ण, हे वासुदेव, हे हरे परमात्मा एवं गोविंद के प्रति हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे मार्गशीर्ष महात्म्य के दूसरे अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हमने प्रथम अध्याय का पाठ श्रवण किया था। आज हम द्वितीय अध्याय का पाठ श्रवण करेंगे। भगवान श्री कृष्ण स्वयं ही कहते हैं, मैं वेदों में सामवेद हूँ, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ और महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूँ तथा ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मार्गशीर्ष माह के इस महात्म्य का श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए इन कथाओं का श्रवण अवश्य ही करना चाहिए। आइए हम भगवान श्री कृष्ण को नमन करते हैं और फिर पाठ आरंभ करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। ब्रह्मा जी आगे कहते हैं, आपने स्वयं कहा है कि विधि पूर्वक किया गया मार्गशीर्ष माह का अनुष्ठान आपको प्राप्त करने में अति ही सहायक है। हे देवराज, उसमें किस प्रकार की विधि है? हे केशव, मैं वह जानना चाहता हूँ। तब भगवान स्वयं कहते हैं, भक्त को रात्रि के अंतिम में उठकर अपने दैनिक कार्य से निवृत्त होना चाहिए। कुल्ला, दंत धावन आदि से निवृत्त होने के पश्चात उसे अपने गुरुजनों को प्रणाम करना चाहिए। फिर आलस्य का त्याग करके एकाग्र मन होकर के मेरा स्मरण करना चाहिए। हे महाबुद्धिमान, उसे अपनी वाणी पर सदा ही संयम रखना चाहिए और पवित्र विचारधारा को अपनाए रखना चाहिए। फिर उसे मेरे सहस्त्र नामों का जप करते हुए भक्तिपूर्वक मेरी आराधना करनी चाहिए। मल मूत्र त्याग करने हेतु गांव से बाहर जाना चाहिए तथा विभिन्न प्रकार के अंगों की साफ सफाई करने के पश्चात जल को ग्रहण करना चाहिए। यही आचमन कहलाता है। अपने दांतों को साफ करने के पश्चात स्नान करें। फिर तुलसी के पौधे के नीचे की जो मिट्टी होती है, जो जड़ के पास होती है, और उस मिट्टी को तथा उसके कुछ पत्ते लेने चाहिए। पत्ते को तोड़ते समय उसे मूल मंत्र का जाप करना चाहिए, अर्थात ओम नमो नारायणाय। इस मंत्र के लगातार उच्चारण करते हुए ही उसे तुलसी का दल तोड़ना चाहिए। मंत्र पढ़ते हुए मिट्टी को अपने पूरे शरीर पर लगाना चाहिए और फिर स्नान करना चाहिए। इन मंत्रों के द्वारा स्नान करने से एक साधारण जल भी तीर्थ स्थल के जल में तब्दील हो जाता है। ओम नारायणाय को नमस्कार का एक मूल मंत्र कहा गया है। बड़ी पवित्रता के साथ आचमन करें। फिर अपने हाथ में दुर्वा घास लें। चतुर व्यक्ति को अपने चारों ओर 4 हस्तों की भुजाओं का एक वर्ग तैयार करना चाहिए। फिर इन मंत्रों के माध्यम से ही माँ गंगा का आवाहन करना चाहिए। हे जाह्नवी, तुम भगवान विष्णु के चरणों से उत्पन्न हुई हो। तुम ही वैष्णवी हो और भगवान श्री विष्णु तुम्हारे ही आराध्य हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक किए गए संपूर्ण पापों से
तुम ही हमारी रक्षा करो। हे जहानवी, तुम भगवान विष्णु की परम भक्त हो। वायुदेव ने कहा है कि आकाश, पृथ्वी और स्वर्ग में 35 करोड़ तीर्थ स्थल हैं। हे जहानवी, आप उन सभी में विद्यमान हो। देवों में आपके क्या नाम नंदिनी, नलिनी, दक्ष पुत्री और विहगा है। योगियों के लिए आप ही विश्वगा हैं। आप विद्याधारी, सुपर्शना, लोक प्रसादिनी, क्षीम, शांता और शांति प्रदायिनी हैं। स्नान करते समय इन सभी नामों का उच्चारण करना चाहिए। 3 धाराओं में लगातार प्रवाहित होने वाली गंगा हमेशा वहाँ मौजूद भी रहती है। मंत्र का जाप 7 बार करें। हथेलियों को आपस में जोड़कर सिर के ऊपर रखें। फिर 3 बार, 5 बार, 7 बार इस प्रकार से जल में डुबकी लगानी चाहिए। मंत्रों के जाप करने के पश्चात विधि अनुसार मिट्टी से स्नान करें। हे वसुंधरा, घोड़ों द्वारा लांघी गई, रथों द्वारा लांघी गई और विष्णु के द्वारा नापी गई हे मिट्टी, मेरे संपूर्ण कष्टों को दूर करो, मेरे सारे पाप दूर कर दो। आपको 100 भुजाओं वाले श्री कृष्ण ने वराह रूप में अपने ऊपर उठा लिया है। हे पुण्यात्मा, समस्त जीवों की उत्पत्ति की स्रोत, आपको हमारा कोटि कोटि नमस्कार है। इस प्रकार से स्नान करके विधि पूर्वक आचमन करें। फिर जल के बाहर आकर श्वेत वस्त्र धारण करें। आचमन संस्कार के पश्चात देव, पितरों, ऋषियों को तर्पण करें। गीले वस्त्रों को फिर जल से निचोड़ कर आचमन संस्कार करने के पश्चात धुले हुए और साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, उसे सुंदर शुद्ध मिट्टी लेकर मंत्रों के द्वारा भर देना चाहिए। फिर वैष्णव को चाहिए कि वह अपने माथे और शरीर के अन्य भागों पर पवित्र रेखाएं अर्थात कि पवित्र चिन्ह लगाएं। हे ब्राह्मण, ब्राह्मण के पास हमेशा 12 पुंड्र होने चाहिए। हे पुत्र, क्षत्रियों के पास 4, वैश्यों के पास 2, यह और महिलाओं और शूद्रों के पास केवल 1 पुंड्र होना चाहिए। ब्राह्मण को अपने शरीर के उन अंगों पर पवित्र चिन्ह जो लगाने चाहिए, माथा, पीठ, वक्ष, गर्दन, कुबर, भुजाएं, कान, पीठ, दाहिना भाग, मेरुदंड का निचला भाग तथा सर हैं। क्षत्रियों को अपने माथे, छाती और भुजाओं पर यह चिन्ह बनाना चाहिए। वैश्य को अपने माथे और छाती पर, शूद्र एवं स्त्री को अपने माथे पर पवित्र चिन्ह का धारण करना चाहिए। उनका न्यास संस्कार इसी प्रकार से होगा। माथे पर केशव, पेट पर नारायण, छाती पर माधव, गर्दन के कुबर पर गोविंदा, पेट के दाहिने भाग पर विष्णु, दाहिनी भुजा पर मधुसूदन, कानों के मूल में त्रिविक्रम, बाईं ओर वामन, बाईं भुजा पर श्रीधर, कान पर ऋषिकेश, पीठ पर पद्मनाभ और रीढ़ की निचली पर हड्डी पर दामोदर। स्नान के जल से वासुदेव को सर पर स्थापित करें। यह कार्य ब्राह्मण के द्वारा करना चाहिए। क्षत्रिय को अपने माथे पर केशव का और वक्ष स्थल पर माधव का ध्यान करना चाहिए। दोनों भुजाओं पर मधुसूदन का स्मरण यही करना चाहिए। क्षत्रियों के लिए यही विधि है। वैश्य के लिए माथे पर केशव और छाती पर माधव का ध्यान करना चाहिए। स्त्री एवं शूद्रों को केशव का ध्यान अपने मस्तक पर करना चाहिए। भक्त को मुझे प्रसन्न करने के लिए इस विधि के अनुसार त्रिपुंड लगाना चाहिए। गहरे रंग का तिलक शांति के लिए माना गया है। लाल रंग का तिलक विजय प्राप्ति के लिए तथा पीला तिलक समृद्धि और वैभव के लिए, सफेद तिलक मोक्ष की प्राप्ति के लिए अत्यंत ही शुभ है। भाग्यशाली व्यक्ति भगवान विष्णु में अनन्य अनुरक्त हैं तथा समस्त लोगों के कल्याण और हित के लिए लगे रहते हैं। उन्हें अपने मस्तक पर ऐसा
पुंड्र बनाना चाहिए जो हरि के चरण के आकार का हो। बीच में रिक्त स्थान बनाना चाहिए। बीच में रिक्त स्थान को छोड़ने का अर्थ होता है कि यहाँ पर हरि का निवास है। ऊपर यह सीधा और कोमल है। यह सूक्ष्म बहुत आकर्षक है तथा इसके किनारे स्पष्ट हैं। जो पुंड्र चिन्ह को बिना किसी अंतराल के बनाता है वह नीच ब्राह्मण कहलाता है, क्योंकि वह मुझे तथा वहाँ निवास करने वाली लक्ष्मी को भगा देता है। जो अधम ब्राह्मण अपने माथे पर बिना किसी अंतराल के ही यह चिन्ह बनाते हैं वे वास्तव में कुत्ते के पैर का ही चिन्ह बनाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए हरि के साथ उनके ही लोक में उनके साथ रहने के लिए उनके ही प्राप्ति के लिए ब्राह्मण को सदा ही बीच का अंतराल खाली रखना चाहिए। बीच में बड़ा अंतराल तथा पुंड्र चिन्ह बहुत ही शुभ होता है और इससे शुभ फलों की प्राप्ति होती है। बोलो भगवान श्री हरि की जय, स्वामी नारायण की जय, माता लक्ष्मी की जय। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हमने सुना मार्गशीर्ष माह के द्वितीय अध्याय का पाठ। कल के वीडियो में हम आगे की कथा के साथ फिर से मिलेंगे। यदि आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अन्य कोई सुझाव देना चाहते हों तो ज़रूर दें, हम उस पर अमल करने की पूरी कोशिश करेंगे। कल के वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।